करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। स्वागत करते हैं तारिक साहब, सब तारिक साहब स्वागत करें दीदी का। थैंक यू जीसस। आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया, जय मसीह की। थैंक यू जीसस। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जय मसीह की सबको। जय मसीह की सबको। आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह की सबको। सबको जय मसीह की। जय मसीह। आमीन। हालेलुया। अभी सब लोग माइक को ऑफ रखिएगा, हम लोग वचन में जाएंगे, है ना। तो बहुत ही खूबसूरत वर्शिप, प्रभु बहुत आशीष दे भाई को, जो मतलब अचानक से भाई ने बोला। मैं तो बस ये मीटिंग में देख रही थी कि फिर मैं ऐसे लेफ़्ट हो गई, भैया बोले कि आपको आज प्रचार करना है। और सच में प्रभु अचानक से कुछ भी कर सकता है। आमीन। तो ये प्रभु की ही योजना है कि प्रभु हमको लेके आता है, और हम नहीं जानते, हम इधर उधर भटकते रहते, लेकिन प्रभु हमको लाइन में लेके आता है। आमीन। तो अभी प्रभु ने बोला तो मैं बोली कि मतलब अचानक से भैया ने ऐसे बोला, तो मैं मना नहीं करी, क्योंकि प्रभु को वचन मना करने वाला नहीं है ना। तो अभी हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना में जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और अपनी आत्मा को खोलेंगे, ठीक है। देखो वचन सैकड़ों बताएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन ना आपको चंगाई छुटकारा देने वाला, जब आप पूरी रीति से प्रभु के करीब आते हैं ना, है ना, पूरा अपना एटीट्यूड हटा के, अपने आप को पूरे तरीके से दीन और नम्र करके, और अपना जो सेल्फ है ना उसको साइड लगा के जब प्रभु के पास आते हैं ना, तो परमेश्वर वहाँ काम करता है। परमेश्वर हृदय का परमेश्वर, परमेश्वर शकल और आपकी पर्सनैलिटी का परमेश्वर नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना, आज जहाँ कहीं भी जो भी कमरे में आप बैठे हैं, उसको उस जगह में प्रभु को इनवाइट करिए, ठीक है। आप जहाँ कहीं भी जो भी रूम में हैं, ठीक है, पूरे हृदय से, पूरे मन से मैं विश्वास करती हूँ। अगर आप लोग कैमरा खोल सकते तो खोल दीजिए, क्योंकि मेरे पास कैमरा को टिकाने के लिए कोई स्टैंड नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही रखी हूँ कैमरा बंद करके। लेकिन अगर आप लोग को खोल सकते तो खोल सकते हैं अपना कैमरा, ठीक है। तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप वचन सुन रहे हैं, ठीक है। और एक दूसरे को मत देखिए, आपको प्रभु के वचन में जाना है। आमीन, ठीक है। आज आपको प्रभु छुटकारा दे रहा है, चंगाई दे रहा है ना। लेकिन आज आप प्रभु ने आपको सब कुछ दे रहा है, ठीक है। लेकिन आज आप प्रभु को क्या दे रहे हो, है ना। तो जितने लोग हैं ऑनलाइन, सब लोग अपना ये क्या कहते हैं, प्रेज वाला हाथ, ये जो हैंड है उसको दबा सकते हो क्या? जितने भी ऑनलाइन हैं हैंड रेस कर सकते हो, इससे मेरे को समझ में आएगा कि कितने लोग ऑनलाइन हैं, कितने लोग नहीं हैं, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, प्रभु आशीष दे, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ, मेरे पास कैमरा टिकाने की जगह नहीं है, इसलिए मैं कैमरा बंद करके रखी हूँ। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना के साथ ही मतलब इसको चालू करके रखी हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ, आज जहाँ कहीं भी जो भी कमरे में आप बैठे हैं, आज उस जगह में प्रभु को अपने जीवन में बुलाने का समय है। आप जैसे भी है, जो भी है, कैसे भी है, उससे मतलब नहीं है हमको। आज आपको परमेश्वर को अपने जीवन को देना है। देखो जब ना मतलब मैं बराका गई थी, और बराका में मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब दुखी होते, परेशान होते हो ना, तो परमेश्वर से दूर नहीं भागना, आपको परमेश्वर के करीब आना है। जैसे कि कोई बीमार होता है, ठीक है, जैसे कोई बीमार होता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो हॉस्पिटल भागता है, ठीक है। हॉस्पिटल क्यों भागता है? क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पर उसको चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, है ना, उसको इलाज पानी होगा, उसको जल्दी से मतलब इलाज पानी करके मतलब उसको उस तकलीफ़ से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, ठीक है। इस वजह से वो कैसे जाता है, हॉस्पिटल जाता है अपना इलाज कराने, ठीक है। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ मैं हॉस्पिटल जाऊंगी या जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है, इस तरीके का सोचते हैं। वैसे ही आज आपकी परिस्थितियों का इलाज परमेश्वर है,
है ना। आज आप अपने ज़िंदगी से थक गए होंगे, अपनी परिस्थितियों से हार मान रहे होंगे, अपने हर एक चीज़ को परमेश्वर से दूर समझ रहे होंगे, लेकिन आज मैं बता रही हूँ उसका इलाज क्या है पता है। आज परमेश्वर के एम्बुलेंस में बैठ करके परमेश्वर के पास जाना है, ताकि वो सारी चीज़ें आपकी दुनिया आपके जीवन से जाए। आमेन, हालेलुया, है ना। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज आपको अपना जीवन प्रभु को देना है, ठीक है। इसलिए आज उस कमरे में मैं नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ का कोई भी जन नहीं है उस कमरे में। उस कमरे में सिर्फ़ और सिर्फ आपका प्रभु आपके साथ है। आज बहुत लोगों ने आपको धोखा दिया होगा, बहुत लोगों ने आपको ठुकराया होगा, बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में गलत सलत बात किया होगा, आपको गिराया होगा, लेकिन इस बात का परवाह नहीं करना है, ठीक है। आज आपको हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु को धन्यवाद करना है। आमेन। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, अभी पहले प्रार्थना में जाएंगे, फिर वचन में जाएंगे, ठीक है। आमेन, हालेलुया, ठीक है। तो अपने आप आत्मा को खोलिए। आप कौन है क्या है इससे मतलब नहीं। आप जो है वो जो भी है, जैसे भी है, आप प्रभु के, है ना। आपका प्रभु और आप प्रभु के, ठीक है। और उसके अलावा कोई रिश्ता दुनियादारी नहीं। आप किसकी बेटी, किसकी बीवी, किसकी माँ, ये मतलब नहीं। आज आप प्रभु की बेटी हैं, है ना, और प्रभु आपका है, ठीक है। आमेन, हालेलुया। हरीरी बारा खतीरा खतीरा बाला रब सोखो तोलो रोबो तेरे रे लातीरी खतीरी बारा बारा रब सर रब ररा खतीरी ले रे बे सेरे रे खेते ले रे लातीरी खतला रब बला रब बलिखी तीरी रे। हालेलुया पिता, मैं आपका धन्यवाद करती पिता। हे पिता परमेश्वर, यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं पिता, इन सब के लाइफ को पिता मैं आपको कमिट करती हूँ। इनके मन, हृदय, कल्पना, स्वप्न, दर्शन, दृष्टि पिता, उठना बैठना चलना और पिता सारी बातें पिता मैं आपके राज्य में समर्पित करती हूँ। इनका जीवन पिता 100% मैं आपको देती हूँ। इनके हृदय में एक बड़ा भूख प्यास उठने पाए पिता, आपके प्रति जागरूकता उठने पाए पिता, आपके वचन में बढ़ने की इच्छा उठने पाए पिता। ओ परमेश्वर पिता, इनके हृदय से पिता आप काम लीजिए पिता। ये अपने एटीट्यूड को साइड रख के पिता प्रभु आपके पास आने पाए, और सारे अंधकार की शक्ति युक्ति योजना जो आपसे प्रेम करते हैं उसके ऊपर तो बिल्कुल कामयाब नहीं है पिता। और ये सारी बातें पिता इनके ऊपर होने पाए पिता, और सारे अंधकार की शक्ति इनके जीवन से दूर हो पिता। वरन पिता इनका प्रेम बढ़ता जाए, ये प्रेम से भर जाए पिता, आपकी अनुग्रह से भर जाए पिता, आपके 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 उपस्थिति से भर जाए पिता। हे पिता उस कमरे में पिता आप आइए पिता, हम आपका स्वागत करते हैं। हम इनके हृदय में आपका स्वागत करते हैं, इनके मन में आपका स्वागत करते हैं पूरी रीति से। हालेलुया। हालारा बस सिखातिली रारा बारा रबा सारा खातिरी लारा बस से खेते ले रे बा लारा रा बारा खातिरी खाता लारा बाबा लिका लला कोतोरे लाबा सिखारा सारा रबारा। हालेलुया पिता, धन्यवाद करते पिता। हे पिता परमेश्वर, मेरे भाई बहनों के सारे पापों के लिए पिता मैं क्षमा मांगती पिता यीशु, माफ़ कर दीजिए और अपने पवित्र लहू में धो करके शुद्ध करिए पिता। उद्धार बोलते, शांति बोलते, इनके जीवन में आपका अनुग्रह बोलते, दिन प्रतिदिन आत्मिक जागृति, उन्नति बोलते, प्रगति बोलते पिता। जहाँ कहीं कार्यरत है पिता उस कार्य में पिता आपका आशीष बोलते पिता। जहाँ कहीं ये काम करते पिता उस काम में भी प्रमोशन को बोलते पिता। हे पिता परमेश्वर, हर एक परिस्थिति में जय को बोलते पिता। हालेलुया। हे पिता जब ये वचन पढ़े, वचन में प्रचार करे पिता, उस पूरे वचन के प्रचार में आपके आशीष, आपके नियंत्रण, आपके अनुग्रह को बोलते पिता। पूरी रीति से आपके नियंत्रण को बोलते हैं। हाला रबा शिखा तीरीरा लारा बारा रबा सेखे तेले रे बेरे लारा खातीरी बाला रबा से रे। हालेलुया पिता। हे पिता सारे प्रकार के डिप्रेशन, सारे सैडनेस, सारे प्रकार के अकेलेपन, सारे प्रकार के पिता, सारे प्रकार के आत्महत्या की भावना, सारे दुख की स्पिरिट को हम यीशु के नाम से बांधते और गेट आउट करते हैं। पवित्र आत्मा की आग उतरे पिता। हालेलुया हालेलुया। सारा कर्जा, बेरोजगारी, दुख, डिप्रेशन को हम कर्स करते हैं और गेट आउट करते हैं पिता। हालेलुया पिता। सारे नशे की स्पिरिट को हम बांधते हैं और गेट आउट करते हैं। सारे व्यभिचार की स्पिरिट को हम बांधते हैं और गेट आउट करते हैं। सारे कर्जे की स्पिरिट को, सारे गरीबी की स्पिरिट को, व्यभिचार को हम खारिज करते
कैंसिल करते, गेट आउट करते हैं। सारे बीमारी को भी हम डांटते हैं पिता, डांटते हैं, यीशु के नाम से डांटते हैं। हाला राबा शिखाती ली हाला राबा तारा तारा राबा खतला रबा से खेते रे। हालेलुया पिता, सारे दर्द को, बुखार को, सर्दी खांसी को हम यीशु के नाम से रिब्यूक करते, कैंसिल करते, गेट आउट करते हैं। इनका शरीर को हम पवित्र आत्मा का मंदिर घोषित करते हैं। इस शरीर में पिता सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है पिता। सारे बांझपन के स्पिरिट को हम बांधते हैं, गेट आउट करते हैं। गलत संगति के स्पिरिट को हम बांधते हैं, गेट आउट करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, मन का उतार चढ़ाव को भी हम गेट आउट करते हैं पिता। पूरी रीति से पवित्र आत्मा के नियंत्रण को लागू करते हैं। हाला राबा खाती ली ला तारा खता लारा बाबा लारा खातीरी लाबू रूबू शिखी तेरी रिबिरी लारा राबरा। चंगाई को बोलते हैं पिता, हालेलुया। शांति को बोलते पिता, उद्धार को बोलते पिता। एक अच्छे जॉब को हम रिलीज करते पिता। ओ पिता, अच्छी संगति को हम रिलीज करते हैं पिता। जीवन बोलते, हर एक मृत्यु के क्षेत्र में इनके जीवन में हम जीवन को जोड़ते हैं पिता। सारी सूखे एरिया में हम जीवन को बोलते हैं। हम तेरे पवित्र श्वास को रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। सारे बंजरपना को हम फलवंत घोषित करते हैं। हालेलुया। हासी खाती लीरे बाला रा बस से खतलारा। हालेलुया, हालेलुया पिता। ये पूछ नहीं पिता, सिर है। हालेलुया पिता, पूछ नहीं सिर है। हालेलुया, ये नीचे नहीं ऊपर ही रहेंगे पिता। हालेलुया है पिता। जिस काम को भी हाथ लिखाएंगे पिता वो आशीषित है और फलवंत है पिता। हालेलुया, हालेलुया। कमिट करिए अपने जीवन को प्रभु को दीजिए और अपने सारे पापों से मन फिराइए। हालेलुया, हालेलुया। आज जो भी गलत संगति, गलत बातें आपके जीवन में घर करके बैठा है और उस चीज़ से आप निकलना चाहते हैं तो उस चीज़ को अंगीकार करिए और प्रभु से माफ़ी मांगिए और उस चीज़ को दोबारा नहीं करने की इच्छा जाहिर करिए और प्रभु से अनुग्रह बोलिए, प्रभु मुझे अनुग्रह दे पिता, मैं इस चीज़ से निकलना चाहती, मेरी सहायता करिए। हालेलुया। हाला राबा सिखाती ली लारा राबा रारा खाता लारा बस से खेते ले रे बे तेरे रे। हाला राबा तारा रखा ताला रबा सेरे रे तारा बारा रबा रखा ताला रबा सेरे रे तारा बाबला रखा ताला रबा से खेते ले रे बाली लीरी री खिती लीरी। हालेलुया पिता, हालेलुया पिता। सारे भारीपन को मैं यीशु के नाम से गेट आउट करती हूँ। सारे भारीपन, सारे जादू टोना को हम यीशु के नाम से गेट आउट करते हैं और सारे प्रकार के नशा, नफरत और गुस्सा, जलजलाहट को भी हम बांधते और गेट आउट करते हैं। सारे ड्रग्स के स्पिरिट को भी हम बांधते और गेट आउट करते हैं। और पिता परमेश्वर, आप चंगाई के लिए पिता हॉस्पिटल के पीछे भागना, आपके ऊपर विश्वास न करना, ये सारी बातों के लिए भी पिता हम क्षमा मांगते। पिता यीशु माफ़ कर दीजिए पिता। हमने आपके ऊपर भरोसा ना रख करके पिता दुनियादारी के ऊपर भरोसा किया पिता। हमने हॉस्पिटल को पहला दर्जा दिया पिता, आपको नहीं पिता। इस बात के लिए भी हम क्षमा मांगते पिता। हे पिता परमेश्वर, डॉक्टरों को डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य आप है पिता। आप चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले हैं पिता। ओ परमेश्वर पिता, इस बात के लिए पिता हम आपसे माफ़ी मांगते पिता। मन फिराते पिता, हमें माफ़ कर दीजिए पिता, माफ़ कर दीजिए। हे पिता, हमारा चंगाई, हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार और हमारा हर एक परिस्थिति से जैवंत होना पिता, सब आपके द्वारा है पिता, आपके जरिए है पिता। हम जो गलत जीवन जी रहे हैं पिता, अपने परिस्थितियों के ऊपर विश्वास करके आपको कम समझ के पिता, इस बात के लिए भी हम आपसे क्षमा मांगते पिता। माफ़ कर दीजिए पिता हर वो गलत बातें पिता जो हमने अपने मुख से अपने लोगों के ऊपर बोला पिता, अपने परिवार के ऊपर बोला पिता। हर वो गलत बात पिता जो हमने आपने आसपास के लोगों के ऊपर बोला, क्षमा नहीं किए पिता। उस सारी बातों के लिए हम आपसे क्षमा मांगते पिता यीशु। माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए पिता और अपने पवित्र लहू में हमें धो करके शुद्ध करिए पिता। ऐसा करने के लिए पिता हम आपके हृदय से धन्यवाद करते पिता। हालेलुया, हालेलुया। हाला रबा सीखा तेरी खाता लरबा तकबलरा लरा रबा सरा रबरा। हे पिता, हर एक एरिया में हम आपके लहू को लगाते हैं, हम अपने जीवन में आपके लहू को लगाते हैं। हालेलुया। हर एक एरिया में जहां हम असफल हैं पिता, उस एरिया में भी पिता हम आपके लहू को लगाते हैं और तेरे नाम से अभी इसी वक्त सफलता को डिक्लेयर करते हैं उस एरिया में। आमीन। हाला राबा सिखाती रीरा लारा रखता लारा बरा बरा रखती रीरा लाबू रूबू रिखती री बरा रखता लारा बस से खेते ले रे। शांति को बोलते पिता,
सारे प्रकार के अशांति, मन की अशांति, क्षमा न करने वाली बातें, पुरानी बातें, ये सारी बातों को मैं खारिज करती, कैंसिल करते और गेट आउट करते हैं। सारे नरकीय बातें, प्रभु तेरी ओर से जो बातें नहीं हैं उसको हम बांधते और गेट आउट करते हैं। पवित्र आत्मा की आग उतरे और सारे अंधकार की बातें खत्म हो यीशु के नाम में। सारे गलत संगति आग पकड़े और जले यीशु के नाम में। सारे प्रकार के अंधकार की शक्ति जले और नाश हो। सारी बीमारी, सारे गांठ और सारे प्रकार के बांझ पर, गर्भ के श्राप सारे टूटे अभी इसी वक्त यीशु के नाम से टूटे। हाला रबा शेखे तेरे रे। सारे गरीबी की श्राप, उधारी मांगने वाली श्राप और सारे प्रकार के बंधन से लोगों को आज़ादी मिलने पाए, गलत संगति से आज़ादी मिले। हालेलुया। हराबा शेखे तेरे रे। जादू टोटका टोना जादू, ये सारी बातों से आज़ादी मिले यीशु के नाम में। हालेलुया। हे पिता, ये आपका पवित्र मंदिर है पिता, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप रह सकते हैं। इस सारे नरकीय बातों से इनको अभी इसी वक्त आज़ादी मिलने पाए यीशु के नाम में। हाला रबा शाखा तलारा। हे पिता, इनके ऊपर तेरा छिदा हुआ हाथ को रखते हैं और चंगाई को डिक्लेयर करते हैं, रिलीज़ करते हैं। पूरी रीति से 100% चंगाई को बोलते हैं इनके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता। आज का वचन जो पिता इनसे आप बात करने जा रहे हैं पिता, पूरी रीति से चंगाई उतरने पाए, ये अपना हृदय, अपना मन पिता आपको देने पाए पिता, अपने पापों को मान ले पिता और आपके समक्ष में आए पिता। हम नहीं पिता, आपकी महिमा होने पाए। हम तो कुछ नहीं है पिता, लेकिन आप सब कुछ है पिता। आप हमारे बनाने वाले, रचने वाले। आपकी इजाज़त के बिना तो हम अपने माँ के गर्भ में भी नहीं आ सकते थे पिता, लेकिन तू हमको लेके आए वहाँ, ताकि हम इस जीवन को देख सके पिता, आपकी महिमा को प्रकट कर सके पिता। हम अंश करके बदलते जाए, ताकि तेरे तेजस्वी रूप में आ जाए पिता। हालेलुया। सहायता करिए पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाला रबा शिखाती रीरा तारा बरा रबा सरा रबरा तारा रखाती ली बला रबरा रबा से रे ले रे बेरे रे बेरे रे लता रखता ला रबा सरा रबरा तारा रबा से रे। हालेलुया पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता। उस कमरे में पिता हम नहीं पिता, हम अकेले नहीं पिता, आप हमारे साथ है, क्योंकि आप का वचन कहता है तू हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। तू सदा हमें जय के उत्सव में लिए रहता है पिता, और तेरे लहू के द्वारा हमें सारे पापों से छुटकारा मिलता है पिता। हालेलुया पिता। मैं अपनी बहनों के, अपने भाइयों के जीवन में प्रभु तेरे लहू को लगा देती हूँ और संपूर्ण चंगाई की घोषणा करती हूँ पिता। हालेलुया पिता, हालेलुया। हम नहीं पिता, आप बढ़े पिता। हम क्या है पिता, हम क्या हैं, हम कुछ नहीं है पिता, तू सब कुछ है पिता। हम अपने सारे पापों को मानते पिता। हमने जाने अनजाने में लोगों से गलत व्यवहार किया, किसी से सही से पेश नहीं आए पिता, उन सब बातों के लिए भी क्षमा मांगते पिता। हम अपने गुप्त से गुप्त, उजागर से उजागर सारे पापों के लिए क्षमा मांगते पिता। माफ़ कर दीजिए पिता, माफ़ कर दीजिए। और ये समय, ये पल और ये दिन को और ये जीवन को हम आपको कमिट करते हैं, दे देते हैं पिता। हालेलुया पिता। हम नहीं पिता, आप आगे बढ़िए पिता। ये वचन हमारे जीवन को पूरी रीति से बदले पिता, ये प्रार्थना हमारे जीवन को बदले पिता। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं हर एक कमरे में, हर एक एरिया में। हे पिता, ये जहाँ कहीं भी बैठे हैं पिता, वहाँ तेरा ज्योति चमकने पाए पिता, तू उजागर होने पाए, तेरी कलीसिया बढ़ने पाए पिता। बॉडी ऑफ क्राइस्ट पिता फुल प्लेज के साथ खड़े होने पाए। यीशु के नाम से आपके कलीसिया को हम ब्लेस करते हैं। जहाँ कहीं भी बहन भाई बैठे हैं और जहाँ कहीं भी ये प्रचार करते हैं, जहाँ कहीं भी पिता वचन में बढ़ने की इच्छा जाहिर करते हैं, उन सारी बातों को ब्लेस करते हैं। हालेलुया। हाला रबा शिखाती लीरी लारा रखता लरा बरा तता रखता लरा बसारा रबरा रबरा ला बुरु बुरु बु शिखती लीरी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी हम लोग वचन में जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन, है ना। प्रभु आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन ना मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं आज प्रभु ये जो मौका मिला है तूने दिया है, तो मैं आज क्या वचन बताऊंगी। लेकिन सच बता रही, प्रभु ने एक वचन मेरे सामने लेके आए, उस वचन को मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हालेलुया।
परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमेन, हालेलुया, है ना। तो ये प्रभु हमसे क्या बोल रहा है? प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आज आपको उस कमरे में, उस पल में, उस जीवन में अपने जीवन को देखो। आपको जितने भी लोग प्रभु के वचन को सही से जानते होंगे ना, और जितने लोग ये वचन को सुन रहे हैं ना, तो वो अपने मन हृदय को पूरी रीति से प्रभु में खोल दे। क्या है पता है? ये जीवन जो है ना, ये जीवन हमारा नहीं है, ये जीवन प्रभु का जीवन है जो हमको दिया गया है। हालेलुया। तो इस जीवन में पूर्ण रूप से प्रभु का ही अधिकार है और वो अपने जीवन को आपके द्वारा जीता है। तभी हम प्रभु की महिमा को अपने जीवन से प्रकट कर पाते। कोई इंसान के बस का बात नहीं है कि अंधा को आंखें दे, कोई इंसान के बस का बात नहीं बहरा सुने, कोई इंसान के बस का बात नहीं है जो ये सारे चिन्ह और चमत्कार करे इंसान के। लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब आप अपने हृदय मन को पूरी रीति से खोल देते हैं और प्रभु की आत्मा को अपने जीवन में अलाउ करते हैं, तो वहाँ क्या होता है? हालेलुया। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आमीन। प्रभु का आत्मा जहाँ है वहाँ स्वतंत्रता है। आप देखो, आप जहाँ कहीं भी जो भी हैं, लेकिन ना जब आप वचन को सुनते हैं ना, तो प्रभु का आत्मा, मतलब जब आप आत्मा को खोल करके पूरी सीखने की इच्छा से, पूरी शक्ति और पूरी भक्ति से, सारे प्राण से प्रभु के वचन को सुनते हैं ना, तो वो स्वतंत्रता को देता है। आमीन, हालेलुया। जब आप अपनी इच्छा को जाहिर करेंगे ना, तो परमेश्वर का काम वहाँ जाहिर होगा। आमीन। तो कैसे होगा? जब आप कैसे कर पाएंगे? हालेलुया। इसके लिए आपको अपना जीवन देना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रभु के साथ अपने समय को निकालना पड़ेगा। देखो, बहुत बिजी शेड्यूल होगा आपका, लेकिन आपको उस बिजी शेड्यूल में किस तरीके से आपको प्रभु को महिमा करते, किस तरीके से आप प्रभु के साथ समय बिताते हो, ये मायने रखता है। समझ रहे? प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ कहीं आप बिजी शेड्यूल में भी क्यों ना रहे, वहाँ पर भी प्रभु का आत्मा है और वहाँ आपको स्वतंत्रता है। आप जहाँ भी बैठ करके परमेश्वर की महिमा करते हैं ना, वहाँ पर प्रभु का स्वतंत्रता है। ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ, हालेलुया। तो ये मैं बताना चाहती हूँ, आपको प्रभु में अपनी इच्छा को खोलना पड़ेगा। देखो, आज का वचन का प्रचार क्या है, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारा डिटेल बात होगा। मेरे पास एकदम रिझाने और समझाने वाली बात नहीं, लेकिन मेरे को सीधे सीधे और सीधी बात यही समझ में आता है, जितना समय आप प्रभु को दोगे उतना ज़्यादा प्रभु आपको समय देगा। आमीन। प्रभु ने ऑलरेडी आपके साथ समय दिया हुआ है, लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रभु के साथ बैठोगे उतना ज़्यादा प्रभु की महिमा को आप अपने जीवन में देख पाओगे। हालेलुया। इसके लिए आपको अपना समय निकालना पड़ेगा। मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर से मैं अगर आई हूँ आप लोग के बीच में वचन बताने, तो मैं एकदम एक्सपर्ट भी नहीं हूँ वचन बताने में, ना मेरे पास एकदम बहुत डिटेल वाला और एकदम रिझाने वाला बात है। लेकिन सीधी बात ये है कि आपको अपने प्रभु को समय देना है, ताकि आपका प्रभु के साथ एक अद्भुत रिश्ता कायम हो सके। वो चंगाई, वो छुटकारा तभी आएगा जब आप प्रभु को अपना समय दोगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। तो यहाँ पर ये समझना कि परमेश्वर आपके साथ समय बिताना चाहता है। ठीक है। परमेश्वर, यीशु मसीह भी क्या करते थे, वो परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। वो परमेश्वर को अपना समय देते थे। वैसे ही आपको भी अपने परमेश्वर को अपना समय देना है। तो आपको कैसे समय देना है? देखिए, आपको बाइबल पढ़ना है। ठीक है। अब यहाँ पर ये बात को भी समझना कि अपने आप के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे हृदय से आकर के प्रभु के साथ बैठना है। आमीन, है ना। तो ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आप
परमेश्वर में बढ़ने की इच्छा दिखाएंगे। जब आप अपने पिता के साथ, माता के साथ बैठना चाहते हैं ना, तो आप जाके बस बैठ जाते हैं। आमीन। आप नहीं अपने साथ ज़बरदस्ती आज मुझे अपने मम्मी के साथ बैठना ही है ऐसा नहीं करते हो, आज मैं अपने पापा के साथ बैठूंगी ही ऐसा नहीं करते हो, ठीक है। जब आपका मन होता है ना, तब आप जाके बैठ जाते हो और उनके साथ संगति करते हो, उनसे बातें करते हो, अपने हृदय की बातों को उनको बताते हो, उनकी बातों को आप सुनते हो। तो वैसे ही ऐसा ही रिश्ता है, जब आप प्रभु के साथ बैठते हैं ना, तो आप अपने हृदय मन को खोलोगे तो वो प्रभु भी आपकी बातों को सुनेगा। तो यहाँ पर ये नहीं है कि बस अपना ही बात बोल के साइड से निकल गए, आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और वचन से देखना है कि प्रभु आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है पिता, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन से, ठीक है। तो ये सारी बातों को आपको बताना है और सुनना है। देखो प्रभु बोलता है, जो मैंने तुम्हारे विषय में कल्पनाएं की है वो हानि की नहीं वरन लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। तो यहाँ बस आपको वरन लाभ की है, तो आपके जीवन में वो लाभ प्रकट भी होगा। आमीन। तो वो आपकी आशा को भी पूरी करेगा, है ना। और आपकी मतलब तो परमेश्वर की इच्छा जो है आपके प्रति वो हानि की नहीं है वरन लाभ की है, और आपकी आशा को भी वो पूरी करना चाहता है। तो आप जितना ज़्यादा प्रभु के साथ बैठोगे ना, तो परमेश्वर आपकी इच्छाओं का भी ध्यान रखेगा। आमीन। वो अपना ही इच्छा आपके ऊपर नहीं थोपेगा, वो आपकी भी इच्छा का ख्याल रखेगा, और आपको भी पूरी रीति से मतलब आपके भी पूरी बातों को समझ करके वो आपको पूरी रीति से वहाँ से आज़ादी देगा। जहाँ आप फंसे हैं उस एरिया से आपको निकालेगा, एक डिवाइन विजडम आपके जीवन में आएगा। जब वचन को पढ़ते ना, परमेश्वर को भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है, और वचन में चलना ही समझ है। आमीन। तो ये दिव्य मतलब बहुत ही गहरा प्रभु ने हमें वचन दिया हुआ है, और ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में अंश अंश करके रूप हमारा बदलते जाता है। आत्मिक क्षेत्र में जब आप देखोगे प्रभु के बड़े बड़े दास हैं, है ना, बड़े बड़े दास होंगे जिन्होंने अपना जीवन पूरी रीति से प्रभु को दे दिए हैं। जब वो एक उपस्थिति ही देते हैं ना, तो शैतान मैनिफेस्ट हो जाता है, मतलब शैतान जाहिर हो जाता है। क्या देख के शैतान जाहिर हो रहा है? धीरे 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 करके ना अंश बदल रहा है, वो आकृति बदल रही है। जो आपकी छवि है ना, वो दूसरी छवि होते जा रही है। अब वो आप नहीं है, वो छवि प्रभु यीशु मसीह में बदल गया है ना। वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा किया। वचन का ये सिद्धांत है, और ये वचन जाहिर हो जाता है जब आपके जीवन से चंगाई छुटकारा अपने आप रिलीज होगा। आपके जाने अनजाने में परमेश्वर अपने आप से चंगाई को वहाँ दिखा देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ, आपका रूप बदलना चाहिए, आपका रूप बदलना चाहिए। कैसे रूप बदलेगा? रूप तभी बदलेगा जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आने दोगे। रूप तभी बदलेगा जब परमेश्वर के काम को होने दोगे अपने जीवन में। हालेलुया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अंश अंश करके प्रभु के पास बढ़ना पड़ेगा, तभी अंश अंश करके प्रभु का रूप आपके जीवन में आएगा। तब वचन देहधारी होगा और मनुष्य के बीच में डेरा किया, है ना। हमने उसकी ऐसी महिमा जैसे कि परमेश्वर के एकलौते पुत्र की महिमा देखी। हालेलुया। वो एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो महिमा की आशा है, वो आपके अंदर रहना चाहता है। हालेलुया, है ना। मसीह जो महिमा की आशा है वो आप में रहता है। तो मसीह जो महिमा की आशा है वो हमारे अंदर कैसे रहेगा? जब हम वचन को आने देंगे अपने जीवन में। देखो वचन जो है प्रकाशित वाक्य में बोला गया है कि वो यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या बताया गया है? परमेश्वर का वचन, है ना। और वचन आपके पास है, और वचन आपके निकट है, वचन आपके मन में है, वचन आपके मुंह में है, वचन है ना। तो उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ता है? वचन को अंगीकार करना पड़ता है। आमेन। वचन को अंगीकार करना पड़ता है। कैसे अंगीकार करेंगे? अपने हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करके। आमेन, हालेलुया। तो आपके मन में आएगा तू बहुत गरीब है, पर आप बोलोगे मैं यीशु मसीह गरीब बन गया कि मैं धनवान हो जाऊँ। आमेन,
हालेलुया। यीशु के कोड़े खाने मैं बोलेंगे कि तुम बीमार हो, अब तुम चंगे नहीं हो सकते। कोई बोलेगा, आप बोलोगे अपने मन में बोलोगे, लेकिन आप बोलोगे यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी होगी, है ना। और वचन कहता है मैं नहीं मरूंगी वरन जीवित रहूंगी, परमेश्वर के कार्यों को वर्णन करते रहूंगी। हालेलुया। हे पिता, तेरा वचन कहता है इस देश में किसी का कोई बांझ नहीं रहेगा, तेरे देश में कोई बांझ नहीं रहेगा और ना किसी का गर्भ गिरेगा। हालेलुया। तूने वचन भेज करके मुझे इस गड्ढे से निकाला है जिसमें मैं पड़ी थी। हालेलुया। ऐसा वचन कहता है। वचन कहता है तू व्याधि के मारे सेज में भी पड़ा रहेगा तो मैं तेरे बिछौने को उलट कर तुझको खड़ा करूंगा, तुझको चंगा करूंगा। वचन ऐसा कहता है। जब वचन ऐसा कहता है तो हम नकारात्मक क्यों बोल रहे हैं अपने जीवन में। हालेलुया। तो ये सारे एरिया से प्रभु का वचन खाली उद्धार स्वर्ग जाने के लिए नहीं होता, उद्धार परिस्थितियों से भी होता है। जब आप वचन को वहाँ डिक्लेयर करोगे ना तो वहाँ का वचन आपके जीवन में आकार लेगा, है ना। क्योंकि वचन कहता है मैं तेरे मुंह के फलों का सृजनहार हूँ। आपका मुंह जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे उसका आकार बनता जाएगा। वचन कहता है ना, विश्वास, है ना। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, जब आप वचन को मानोगे तो वचन आपके जीवन में कार्यरत रहेगा। हालेलुया। इसके लिए आपको क्या करना है, वचन को अंगीकार करना है। आज मेरा बेटा का चित्त सही नहीं है, आप ऐसा बोलते होंगे। आज मेरी बेटी का चित्त सही नहीं है, गलत संगति में है, नहीं, उस जगह वो मत बोलिए। आप बोले मेरा बच्चा ठीक हो चुका है, उसका दिमागी हालत ठीक हो चुका है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्रभु ने पूरी तरीके से चंगाई दे दिया है। आपको वो नहीं बोलना है जो शैतान आपको वीडियो दिखा रहा है, आपको वो बोलना है जो प्रभु के आप वचन के द्वारा जो चीज़ आप देख रहे हैं। वैसे ही आपको हर एक परिस्थिति में उसको डिक्लेरेशन डालना है। बच्चे बोले, है ना, लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग, लेट द पुअर से आई एम रिच, ऐसा बोलते हैं ना। गरीब बोले मैं अमीर हूँ, है ना। और जो क्या बोलते कमज़ोर है वो बोले मैं बलवान हूँ। हालेलुया। तो वैसा ही वचन है। वचन अनदेखी विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अविश्वास आशा की वस्तुओं का, एक मिनट ना अच्छे से बताती हूँ। वचन थोड़ा सा वचन ना इधर उधर जा रहा मेरा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी इधर उधर नहीं जाता, मेरा इधर उधर जा सकता है। हालेलुया। हाँ, अब विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ठीक है। अब विश्वास आशा की ही हुई वस्तुओं का निश्चय। ठीक है। आशा की जो भी चीज़ आप आशा लगाते हो, जिस भी इच्छा को आप जाहिर करके उसको अंगीकार करते हो, उसका वो निश्चय है, मतलब वो होगा। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण अभी नहीं दिखता लेकिन वो दिखेगा। आमेन। हालेलुया। उसका होना है। तो वैसे ही आप जैसे जैसे वचन को अपने जीवन में आने देते हो ना, वैसे वैसे अंश करके आपका रूप बदलता जाता है। आप प्रभु यीशु मसीह में एक ज्योति का रूप पकड़ते हो। आप अंधकार में अलग से दिखते हो। हालेलुया। अंधेरे में आज आपके जीवन में इतनी सारी ताड़ना है, इतने सारे प्रकार के आपको बहुत रुकावट है, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में आसानी से नहीं हो पा रहा, बहुत सारी चीज़ों को आप झेल रहे हो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आपके ऊपर एक अद्भुत ज्योति है। आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। इस चीज़ को शैतान देख पा रहा है लेकिन आप नहीं देख पा रहे। हालेलुया। इस वजह से उस ताड़ना को सह रहे हो। उस ताड़ना को हमको सहना नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमको उस ताड़ना से निकल के परमेश्वर की ओर आना है। हालेलुया। एक छोटा सा परीक्षा है, उसको प्रभु में पास करना है ना। इसलिए हमको परमेश्वर के साथ कैसा संबंध रखना है ना। जब तू नाना प्रकार की परीक्षा में पड़े तो इसको पूरे आनंद की बात समझ। हालेलुया। ऐसा बोलता है वचन, है ना। इसको आनंद की बात समझ और विश्वास को अपना पूरा काम करने दे। एक मिनट ना, मैं बता रही हूँ याकूब का पहला अध्याय का वचन है। हासी खाती लीरी वाला रबत्तो को बोचो को चिरे चीका चीका चारा रबा 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 चिरे। ठीक है।
हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आपका विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। आमीन, हालेलुया। लेकिन आपको मैं एक बहुत ही बेहतरीन बात बताती हूँ। यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे आप विश्वास कुछ करते हो ना, तो यहाँ पर धीरज में जो काम होता है ना, तो वहाँ पर ना पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करना रहता है। आप पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करो, आपके अंदर अपने आप धीरज आ जाएगा। हालेलुया। आप प्रभु की आत्मा के ऊपर बहुत सारी बातों को छोड़ो और उसके ऊपर विश्वास करो कि हाँ, प्रभु का आत्मा मेरी सहायता कर रहा है और मैंने प्रार्थना की है, प्रभु ने उस प्रार्थना को सुन लिया है और विश्वास कर, प्रतीति कर, वो तेरे लिए हो चुका है। वचन कहता है तो आप विश्वास करिए पहले से और प्रतीति कर लीजिए, है ना। चाहे वो हुआ चाहे ना हुआ, लेकिन उसके ऊपर प्रतीति कर लिया कि वो हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रतिदिन उसके लिए धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। परमेश्वर वहाँ पर कार्यरत है। हालेलुया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये वचन को देख रहे थे समझने, या ये वचन को हम समझेंगे। हालेलुया। यहाँ कहता है, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है ना, हम इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, जब आप है ना, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हम प्रभु के साथ बैठते हैं और जितना ज़्यादा हम वचन को पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की आत्मा को मौका देते हैं। देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ, मैं तो उतना अन्य भाषा बोलती नहीं हूँ, है ना, मैं अन्य भाषा नहीं बोलती हूँ लेकिन वचन जानती हूँ। लेकिन मैं आपको बोलूँ, वचन कहता है अन्य भाषा बोलने वाला अन्य भाषा बोलने से मना ना करे, बोलता है वचन। हालेलुया, है ना। अन्य भाषा बोलने वाला, वचन कहता है कि अन्य भाषा बोलने वाला अपनी आत्मिक उन्नति करता है। हालेलुया। आपकी उन्नति होती है, प्रभु आत्मा में हो करके आपसे बातें करते हैं। हालेलुया। वचन कहता है जैसे कि आप इंडिया में पाए जाते हो, जो भी प्रदेश में आप पाए जाते हो उस एरिया का भाषा बोलते हो, है ना। जैसे कि मैं इंडिया में पाए जाते तो मैं हिंदी बोलती हूँ। हालेलुया। कोई बाहरी देश का है वो अंग्रेजी बोलता है। अभी फिर उसके बाद कुछ कुछ अलग अलग देश के हैं, जैसे जैसे स्टेट का भी प्रभाव पड़ता है। जो उड़ीसा में है वो उड़िया बोल रहा है, जो महाराष्ट्र में है वो क्या बोलते हैं, क्या है, मराठी बोलता है। ठीक है। तमिलनाडु में क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं, अरे यार, तमिल। हाँ, तमिल बोलते हैं। हाँ, तमिल बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके सारे लोगों के हर एक प्रदेश के हिसाब से भाषा रहता है। वैसे ही आपके जीवन में स्वर्गीय भाषा भी है। ठीक है। जब आप अन्य भाषा बोलते हो तो आप स्वर्ग का भाषा बोलते हैं और ये भाषा आपको डायरेक्ट संपर्क करवाता है परमेश्वर से। तो वो परमेश्वर का भाषा हमारे जीवन में होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, बोला है वचन। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो अन्य भाषा बोलने वाला मना ना करे, बोलता है। तो अन्य भाषा बोलने वाला मना ना करे। और पौलुस ने ही बहुत सारा अध्याय नए नियम में लिखा है ना। और उस अध्याय में उसने जाहिर किया है कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूँ। हालेलुया, ऐसा बोला है। ठीक है, मैं वचन में ही दिखाती हूँ तो सब बोलोगे कि ये क्या बता रही है। पहला कुरिन्थियों 14 का 18 वचन में कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। आमीन, हालेलुया,
प्रभु के मतलब पौलुस क्या बोल रहा है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। आमीन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पौलुस से लगभग बहुत सारा अध्याय मतलब नए नियम में लिखा है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। आमीन, हालेलुया। ठीक है, यहाँ पर 4 वचन कहता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। आमीन, है ना। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक मतलब एक सिनेरियो आपको याद होगा, जो लोग बाइबल पढ़ते होंगे, ठीक है, बाइबल पढ़ते होंगे तो उसमें ध्यान दिए होंगे कि जब क्या कहते हैं मूसा जब प्रभु परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर रहा था तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। हालेलुया। वो तो फेस टू फेस बात कर रहे थे, उसके किरणें निकल रही थी। जब आप जुबान से बात करोगे तो आपके द्वारा प्रभु महिमा प्रकट होगा ना, प्रभु का महिमा प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। उसको तो पर्दा लगा के ढकना पड़ा, है ना, ताकि लोग उसे डरे मत। लेकिन आज आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको डंके की चोट में अन्य भाषा बोलने की ज़रूरत है। अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए चिन्ह बोला ना वचन। हालेलुया। भविष्यवाणी से चर्च का उन्नति होता है बोला ना। हालेलुया। हाशी खाती लीरी वाला रबरा सर रब तेरे रे। अन्य भाषा से एक मिनट ना, मैं बता रही हूँ। अन्य भाषाएं कि इसलिए अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है ना। और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। आमीन। तो आपको अन्य भाषा बोलने से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि बोला है, वचन कहता है कि अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए चिन्ह है ना। तो अविश्वासी लोग सुनेंगे ही नहीं तो उनके लिए क्या चिन्ह बनेगा। हालेलुया। तो चिन्ह बनाना पड़ेगा ना, तो आपको बोलना पड़ेगा। हालेलुया। इसके लिए आपको अन्य भाषा बोलने से मना नहीं करना है और परमेश्वर का डेली धन्यवाद करना है कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूँ। और अन्य भाषा बोलने वाला ये अपने हृदय में बैठा ले कि मैं अन्य भाषा बोलता नहीं हूँ किसी को सुनाने के लिए, किसी को जताने के लिए कि मेरे को बड़ा अन्य भाषा मिल गया है, ये नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। अब मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करता हूँ। अगर मैं अपने बाप से बात करूँगी डायरेक्ट तो मैं खुश होंगे और मैं इस बात पर प्राउड करूँगी कि मैं परमेश्वर से बात कर रही हूँ। आमीन। तो ये सारा ये इच्छा आपके जीवन में होना चाहिए। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है ना। तो आप जब परमेश्वर से प्रेम करोगे आपके जीवन से परमेश्वर के पास आने की इच्छा बढ़ेगी, ठीक है। अब यही है आपको परमेश्वर में अंश करके बदलता है। जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ परमेश्वर का वहाँ स्वतंत्रता है। तो जितना ज़्यादा आप अपने अन्य भाषा को बोलोगे वहाँ आपके आत्मा में स्वतंत्रता मिलेगा। पुराने नियम में पढ़ोगे ना, मैं उतना वचन दिखा के नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन आपको अगर मेरे वचन का कोड तोड़ना है तो आपको बाइबल खोलना पड़ेगा। हालेलुया, है ना। तो यहाँ पर वचन कहता है, इनके स्वदेशी मुँह से विदेशी भाषा निकलवाऊंगा और उस विदेशी भाषा से ही उनको शांति मिलेगी, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। आप लोगों को उसके सब ब्रदर दिखा देंगे कहाँ पर वो वचन लिखा है, ठीक है। आपके स्वदेशी मुँह से ना, स्वदेशी मुख से परमेश्वर विदेशी भाषा निकालेगा और उसी विदेशी भाषा से आपको शांति मिलेगी, ऐसा बोला वचन, है ना। तो इसके लिए आपको वचन पढ़ना ही पड़ेगा। हालेलुया, है ना। और उस भाषा अगर आपको मिला है तो आप बोलिए, अगर नहीं मिला है तो प्रार्थना करिए, प्रभु देगा।
वचन कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, तो क्यों कर तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं दूंगा। हालेलुया, ऐसा वचन कहता है। इसके लिए आपको बाइबल खोलना है, वचन को पढ़ना है और अन्य भाषा बोलने से मना नहीं करना है। हालेलुया। अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो अगर आपके जीवन में वो चिन्ह नहीं दिख रहा तो किस बात का फिर क्या मतलब। हालेलुया, उसका चिन्ह होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, परंतु जब हम उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, है ना। और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, अन्य भाषा बोलना भी कोई मतलब अच्छा है। बाइबल मतलब अन्य भाषा बोलना है, उसके साथ प्रभु के साथ संगति भी करना है, ठीक है। अगर मान लो मैं एक घर में रहती हूँ, ठीक है, मैं अपने परिवार के साथ एक घर में रहती हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं मेंटेन करूँगी तो फिर वो मेरा परिवार मतलब उस परिवार में मैं मतलब बोलना चाहिए, कैसे समझाऊँ, ठीक है। मैं एक परिवार में पाई जाती हूँ, ठीक है, और उसमें मैं किसी से कोई रिश्ता मेंटेन नहीं कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ ये कर दो वो कर दो, तो वो रिश्ता जब मैंने मेंटेन ही नहीं किया तो वो काम कैसे होगा, है ना। तो मेरे को तो स्वार्थी बोलेंगे, मतलबी बोलेंगे ना लोग, क्योंकि मैं तो रिश्ता मेंटेन नहीं कर रही हूँ लेकिन अपना बात मनवाने में लगी हूँ, तो वो रिश्ता नहीं कहलाता है। रिश्ता तब बनता है जब आप उस व्यक्ति के साथ समय बिताते हो और अपने मन हृदय को खोलते हो ताकि वो आपको समझे, आप उसको समझे, तब जाके वो रिश्ता आकार लेता है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग बात समझ रहे हैं। हालेलुया। बस के सब ब्रदर समझ रहे हैं। हालेलुया। ठीक है, आमीन, हालेलुया। ठीक है, तो आप सबको समझना है कि आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, अपने उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप, आप जैसे बनाए गए हो ना, प्रभु ने आपको अपने स्वरूप में बनाया। आप जैसे भी दिखते हो ना, आप प्रभु की तरह दिखते हैं और वो स्वरूप को देख के ना शैतान चिढ़ता है ना। इसलिए शैतान लोगों को मारना चाहता है, पूरी तरीके से तबाह करना चाहता है। लेकिन आज आप जो दिखते हो ना, वो प्रभु का रूप दिखता है ना। उस चेहरे से प्रभु का प्रताप झलकता है। जैसे जैसे आप अंश करके प्रभु के आत्मा में, वचन में भरते जाते हो, संगति में बढ़ते जाते हो, उपस्थिति में बढ़ते जाते हो, वैसे वैसे करके प्रभु का तेजस्वी रूप आपके जीवन में प्रकट होता है। मसीह जो महिमा की आशा है वो आप में निवास करता है। हालेलुया, है ना। और आप अब अपने नहीं रहे, आप प्रभु के हैं। और आप जो ये जीवन जी रहे हो वो सिर्फ इस विश्वास से जी रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया और उसके मार खाने के बाद जो वो जी उठा, उसी विश्वास के द्वारा मैं उसके साथ जी उठी। हालेलुया। ये वचन है जो आपको पूरी रीति से प्रभु में जोड़ता है। तो आप अपने नहीं हो, है ना, आप परमेश्वर के हो और परमेश्वर के साथ ही आपको अपना जीवन को देना है। हालेलुया, 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 हालाराबस्सी के तेरे रे। हालेलुया। आज मैं विश्वास करती हूँ, ठीक है, ये वचन आपके, देखो एक और वचन है दूसरा कुरिन्थियों 3:3, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो जिसकी हमने सेवकों के समान लिखा। ठीक है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हालेलुया। आज प्रभु इस वचन को आपके हृदय में लिखता है। आमीन। ये वचन कह रहा है ना। ये वो स्याही नहीं है जो खाली एक रंग को एक पेपर में लेके आए। ये वो है क्या बोलते हैं, ये वो पत्री है जिसको
हम सेवकों के समान स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से आपके हृदय में लिखते हैं। ठीक है, आप ये वचन को जो सुन रहे हैं उनके हृदय में प्रभु का आत्मा इस वचन को बो रहा है। मैं नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, आप तो मेरे को देखे भी नहीं हो। जब तक मैं कैमरा नहीं चालू करूँगी तो आप मुझे देख भी नहीं पाओगे। हालेलुया, है ना। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, ये जो स्याही नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। तो आज से ये वचन आपके हृदय में लिखा गया है कि आपको अनसंस करके प्रभु के साथ संगति करके अपने जीवन को प्रभु में बदलना है, ताकि आपके जीवन से परमेश्वर का आप प्रकट हो। आप अनसंस करके देखो, प्रभु एक बार बदलने की बात नहीं करता। ठीक है, आप अनसंस करके धीरे 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 करके प्रभु का रूप धरते हो। जब सर्वसिद्ध आएगा, वचन कहता है ना, जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा पूरा हो जाएगा। हालेलुया, अधूरा पूरा हो जाएगा। तो आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध का प्रकट भी होना जरूरी है ना। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखो, पवित्रता सबके बस की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका प्रभु जो है ना, आपको पवित्र बनने के लिए अपना पथ चिन्ह भी देता है, आपको चलने का दिशा भी दिखाता है, आपको आत्मा से आज़ादी भी देता है। बहुत सारी एरिया है जो आपको प्रभु धीरे धीरे करके सिखाता है। प्रभु या तो फिर आप 1 साल के अंदर सीख जाओगे तो 10 साल लगाओगे, 5 मिनट के अंदर सीखोगे तो 10 मिनट, मतलब 5 मिनट के अंदर सीखोगे या तो फिर 4 घंटा लगाओगे। अब ये समय जितना जीना है वो आपके ऊपर है ना। कितना समय आप देते हो, कैसे आप प्रभु को अपने जीवन में कार्यरत होने देते हो, ये सारी बातें आप ही के जीवन से जाहिर है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ही अपने जीवन में काम करना पड़ेगा, हम नहीं। आपको ही प्रभु के पास आना पड़ेगा। बहुत सारी इच्छा, क्योंकि प्रभु कभी ज़बरदस्ती नहीं करता है, लेकिन आप अपने जीवन में गौर करोगे और देखोगे कि आपके पास कितना सारा समय ऐसे ही व्यर्थ हो गया और कितना सारा समय ऐसे ही चला गया। उस समय को आप अगर इमेजिन करोगे तो वो समय अगर आपको प्रभु में मिल जाता तो आज आप प्रभु में कहाँ होते, ये हो जाता। ठीक है, तो वो जो समय प्रभु ने आपको दिया है उस समय को आपको प्रभु के साथ बिताना है। ठीक है, तो कुछ भी मतलब ये वचन को आज अपने जीवन में ग्रहण लेना है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगी और ना मैं इतना डिटेल बता सकूंगी, क्योंकि वचन बहुत ही बोलना चाहिए ना। जितना ज़्यादा आप अपने हृदय को, क्योंकि प्रभु का वचन में ना मैं एक चीज़ को देखी हूँ कि ना प्रभु का वचन ना बुद्धि में नहीं जाता, प्रभु का वचन ना हृदय में बैठता है। और वो प्रभु का वचन को जब हम हृदय में लेते हैं ना, और वही प्रभु का वचन हमको मतलब अनुग्रह देता है। हालेलुया, तो हमारे हृदय से ही वचन प्रकाशित होता है। हम अपने बस का नहीं, हमारे बुद्धि से हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम अपनी अंतरात्मा को नहीं खोलेंगे और पूरी रीति से अपने समझ का सहारा ना लेकर के संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करेंगे, तब जाके परमेश्वर के ऊपर हम अपने आत्मा को मतलब पूरी रीति से दे सकते हैं। लेकिन है ना, लेकिन हमारे बुद्धि का नहीं है कोई नियंत्रण। ठीक है, तो हमारे बुद्धि का कैसे नियंत्रण नहीं है, क्योंकि ये बुद्धि वचन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आप अपने बुद्धि लगा के पढ़ लो, कुंवारी मरियम का माँ बनना आप कभी नहीं समझ पाओगे। हालेलुया, लेकिन जब आप अपनी अंतरात्मा को खोलोगे प्रभु के वचन के लिए, तो क्या कहते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर छाया किया, है ना। तो जैसे ही मतलब परमेश्वर का वचन आपके अंदर पनपना चाहिए। पहले अंकुर आया, फिर बाल आया, फिर उससे पेड़ उगा। हालेलुया, पौधा आया, फिर पेड़ उगा, है ना। जैसे जैसे पेड़ बाहर की ओर जाता है ना, है ना, वैसे वैसे उतना गहरा वो रूट पकड़ता है। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे ना, है ना, जो वचन में कैसे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप जो बीज, ये वचन का बीज गया है ना आपके जीवन में, वो धीरे धीरे करके गहरे मिट्टी में जाएगा। और वो गहरा मिट्टी ना, और जितना ज़्यादा आप वचन को पढ़ के पवित्र आत्मा को बोल के, है ना, और संगति में बैठ के इसको गहरा जाने दोगे ना, वैसे ही उतना ही मजबूती के साथ, जितना मजबूती के साथ वो रूट नीचे जा रहा है, उतने ही मजबूती के साथ
वो क्या कहते हैं क्या बोलते हैं पौधा आएगा। हालेलुया। तो इसके लिए आपको ही अपना समय देना है। तो जितना ज़्यादा हो सके, है ना, आपको दूसरे से कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बाप से बात कर रहे हैं, आपको किससे कंपटीशन करना? किसी से नहीं, है ना। किसी से क्या कंपटीशन करोगे? मैं 1 घंटा बैठी तो मैं 4 घंटा बैठी, ऐसा कोई बात नहीं होता है। आप जब भी बैठो दिल से बैठो और पूरी रीति से बैठो, पश्चाताप की भावना से बैठो, अपने पापों से मन फिराने की इच्छा से बैठो, परमेश्वर के साथ एक अद्भुत मतलब एक रियल टाइम बिताने की इच्छा से बैठो। प्रभु मैं तुझ में आना तो चाहती हूँ लेकिन आ नहीं पा रही, मुझे रास्ता दिखाई, ऐसा तो बोल सकते हैं ना, है ना। क्या प्रभु इतने सारे लोग को आशीष दिया है तो आपको नहीं देगा? हालेलुया, आपको भी देगा। हालेलुया। तो प्रभु के ऊपर विश्वास करिए, प्रभु के ऊपर विश्वास करिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो इसलिए अपने दिल को प्रभु को दो। कुछ नहीं है हमारे पास। क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है। कुछ है क्या? लेके आए हो? कुछ लेके नहीं आए हम, कोई नहीं लेके आए। क्या लेके आए? कुछ नहीं लेके आए। प्रभु ने जो एक शरीर दिया है उसमें उसी ने जीवन का सांस दिया और उसी ने पूरे दुनिया में भेज दिए। तो वो कहाँ से आया, है ना। तो सब कुछ तो प्रभु ने दिया, है ना। तो प्रभु को ही दो ना। क्यों मरने का इंतज़ार करना? क्यों टाइम वेस्ट करना? अच्छा है ना, प्रभु को पहले ही दे दो, है ना। मरते मरते प्रभु मैं तुझे ग्रहण करता फिर सांस छोड़ रही, ऐसे कोई जीवन है क्या? कोई मतलब नहीं। जीते जी प्रभु को दो, है ना। बहुत सारे लोग मरना चाहते होंगे अपने परिस्थिति को देख के, लेकिन आज मैं बोल रही हूँ, आज ये जीवन को मरने और शैतान को देने की ज़रूरत नहीं है। आज ये जीवन को अभी इसी वक्त घुटना टेकिए, प्रभु को कमिट करिए। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। कोई आपसे प्रेम करे ना करे परवाह नहीं है, पड़ा भी नहीं है, लेकिन आपका प्रभु आपसे प्यार करता है। और ये प्रेम को सबको बताइए, समझ रहे हो? सबको बताओ, सबको। अब देखो वचन तो सबके पास जाना है, एक्सेप्ट करता ठीक है, नहीं करता मत करे, है ना। आपका काम है वचन पहुंचाना, और वो उसके ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, वो उसका प्रॉब्लम। आपका काम था और आपने उसको निभाया, यही काफ़ी है। आमीन। और यही होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। चलिए प्रार्थना में जाते हैं। दीदी एक ठो शुरू में एक गाना गा रही थी, वर्शिप कर रही थी छत्तीसगढ़ी में, वो गाना गाएंगे फिर प्रार्थना में जाएंगे। कौन सी दीदी थी वो? थोड़ा सा गा देंगे क्या दीदी? पूर्णिमा दीदी। हाँ भैया। जो आराधना कर रहे थे। हालेलुया। धन्यवाद मैं करूं प्रभु यीशु के महिमाला, जय जयकार मैं करूं प्रशंसा, जय जयकार मैं करूं प्रशंसा। धन्यवाद मैं करूं प्रभु यीशु के महिमाला, जय जयकार मैं करूं प्रशंसा। होसन्ना हालेलुया। तय जीवन के द्वारे प्रभु जी, स्वर्ग के रास्ता ले जइया, स्वर्ग के रास्ता ले जइया। दिन दुखियारी ला चंगा कराए, दुख पीरा के हरोइया, दुख पीरा के हरोइया। धन्यवाद मैं करूं प्रभु यीशु के महिमाला,
जय जयकार मैं करो प्रशंसा, जय जयकार मैं करो प्रशंसा। होसन्ना हालेलुया। पापी मन के उद्धार करे बरे, क्रूसे में जाने गवाए, क्रूसे में जाने गवाए। तीसरा दिन जिंदा हो के तय दुनिया में प्रचार कराए, दुनिया में प्रचार कराए। धन्यवाद मैं करो प्रभु यीशु के महिमाला, जय जयकार मैं करो प्रशंसा, जय जयकार मैं करो प्रशंसा। होसन्ना हालेलुया। होसन्ना हालेलुया। तोरे ऊपर विश्वास जो करे थे, धोखा कबू नहीं पावे, धोखा कबू नहीं पावे। आशीष जिंदगी भर वो पावे, स्तुति आराधना गावे, स्तुति आराधना गावे। तोर ऊपर विश्वास जो करे थे, धोखा कबू नहीं पावे, धोखा कबू नहीं पावे। आशीष जिंदगी भर वो पावे, स्तुति आराधना गावे, स्तुति आराधना गावे। धन्यवाद मैं करो प्रभु यीशु के महिमाला, जय जयकार मैं करो प्रशंसा, जय जयकार मैं करो प्रशंसा। होसन्ना हालेलुया। होसन्ना हालेलुया। धन्यवाद।